भाई आपसे कोई क्यों प्यार करेगा? आपसे कोई क्यों प्रेम करेगा? और मैं तो यही कहूँगा, यदि आप इस गलत फहमी में हैं कि आपसे कोई प्रेम करता है, आपसे कोई प्यार करता है, तो फिर आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप सबसे बड़े अंधकार में हैं। हाँ, हो सकता है कि आपसे सुख मिल रहा हो तो कोई आपसे अटैच हो, कोई आपकी ओर आसक्ति लगाए हुए हो, तो ये केंद्र सुख मिलने के है। यहाँ बात सुख की है, यहाँ बात प्रेम और प्यार की नहीं है। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई चाह नहीं होती। प्रेम अकारण होता है, प्रेम निष्काम होता है, प्रेम विशुद्ध होता है। और जहाँ कोई लालसा होती है, जहाँ कोई आकांक्षा होती है, जहाँ कोई इच्छा होती है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। और एक और बात बता दूं कि लोग अपने फायदे के लिए घूम रहे हैं। जब तक लोगों का फायदा निकलेगा, आपके पास आएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे यार कहेंगे, आपसे प्यार कहेंगे, मन आएगा वो कहेंगे। लोगों का स्वभाव है ये। पर आप सबसे बड़े गलतफहमी में हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि वो मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है, वो मुझसे प्रेम करता है या करती है। आप इस चक्कर में फंस जाओगे। हालांकि वो आपसे प्रेम या प्यार कुछ नहीं करता, वो अपना काम निकालने के लिए बस घूम रहा है। चाहे वो काम पैसे का हो, चाहे शरीर का हो। यानी कि जब तक आपसे कुछ मिलेगा, आपके शरीर से सुख मिलेगा, आपकी इंद्रियों से सुख मिलेगा, आपके धन से सुख मिलेगा, तब तक लोग आपके पास आएंगे, आपसे संपर्क संबंध बनाए रखेंगे। जैसे ही आपसे कुछ नहीं मिला, आप सोचते होंगे कि वो व्यक्ति, वो बंदा या वो बंदी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो फिर आप किसी भी काम के लिए उससे एक बार मना कर दो। जैसे वो कहे कि मेरे साथ वहाँ चलो, आप मना कर दो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। पता चल जाएगा कि वो आपको कितना प्यार करता है। भाई लोग अपना काम निकालने के लिए घूम रहे हैं। भाई लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको सुख कैसे मिलेगा, आपको परम आनंद कैसे मिलेगा। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है। लोग तो बस इस बात के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि उनका फायदा कैसे होगा, उनको सुख कैसे मिलेगा। अगर आपको बेवकूफ़ बनाने से, आपको गलत भ्रम में डालने से उनको सुख मिल रहा है, आपको धोखा देने से, आपके साथ छल करने से उनको सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो तत्काल ही तुम्हें धोखा दे देंगे, वो तत्काल ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए मेरा हर बार कहना होता है कि ये दौर धोखेबाजों का है, ये दौर छलबाजों का है। बचना चाहो तो बच सकते हो और फंसना चाहो तो फंस जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये बात सीरियस कह रहा है या ये बात फेकली कह रहा है। अब तो लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब तो लोग इतने माइंडेड हो चुके हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए सीरियस है या वैसे ही ऊपर से ही फन। इसलिए आपको दिमाग से काम लेना है, क्योंकि ये दौर धोखेबाजों का है। लोग अपना काम निकालने के लिए घूम रहे हैं। वही आपको पता भी नहीं चलेगा, लोग अपना काम निकाल कर चले जाएंगे। इसलिए फिर कह रहा हूँ, सोच समझकर कदम रखो। ये दौर छलबाजों का है, ये दौर कपटबाजों का है। और कम से कम मित्रता करो, कम से कम संबंध बनाओ। और मैं तो कहा करता हूँ कि सर्वप्रथम ठोंक बजा कर देख लो कि ये वफादार है या गद्दार। यदि वो व्यक्ति गद्दार हुआ जिससे आपने प्रेम किया या जिससे आपने मित्रता की, तो आपका तो जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपको धोखा देकर आपके साथ गलत करके चला जाएगा। इसलिए सोच समझकर कदम रखो, पहले ठोंक बजाकर देख लो कि वफादार है या गद्दार। क्योंकि आज का दौर, अधिकांश आज के दौर में लोग धोखेबाज हैं, छलबाज हैं, कपटबाज हैं। वो आज नहीं तो कल आपको धोखा देंगे ही, वो आज नहीं तो कल आपके साथ छल करेंगे ही। राधे राधे।